मूविंग ऑल टू द कंबक्शन एंड फ्लेम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट फ्लेम, राइट। तो फ्लेम सिंपल सा एक नॉर्मल लैंग्वेज बात करें तो फ्लेम इस होता है लपटे, आग की लपटे, दैट्स नोन एज फ्लेम, राइट। तो फ्लेम इज नोन एज आपका लपटे, राइट। लपटे जो हमें विजिबल होते हैं। तो फ्लेम क्या है? फ्लेम एक लपट है जो आपको विजिबल होता है, विजिबल एंड लुमिनस, लुमिनस में होता है जो आपको दिखता है, लुमिनस, राइट। जो आग प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस आपका लाइट, लाइट देयर ओन, लाइट अपने आप से प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं लुमिनस, पार्ट ऑफ बर्निंग सबस्टेंस। जो बर्निंग सबस्टेंस होता है ना, जब हम कंबक्शन करते हैं, तो कंबक्शन के दौरान जो लुमिनस पार्ट है, लुमिनस आपका जो पार्ट है ना, और जो ग्लो करता है, उसी को हम फ्लेम के नाम जानते हैं। लुमिनस पार्ट जो आप बर्निंग टाइम में ग्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब मेनली ना ये रीज़न होता है आपका फ्लेम में। अब फ्लेम क्या होता है? फ्लेम आपका जो अलग अलग जोन में होता है, ठीक है। अगर बात करें तो फ्लेम का हॉट जोन होता है, हॉट जोन। अब हॉट जोन कौन सा जोन होगा? जहाँ पे कंबक्शन कंप्लीट होगा, जहाँ पे कंबक्शन का आपको पता है कि जहाँ कंप्लीट कंबक्शन तो क्या होता है, वहाँ पे रिलीज होता है हीट एंड लाइट। दूसरी बात करें अगर दूसरी बात करें तो ठीक है, आपका पहला तो हॉट जोन हो गया, दूसरा आपका ग्लोइंग गैसियस जोन्स फॉर्मिंग द बर्निंग ऑफ सबस्टेंस। सिंपल सी बात है, एक हॉट जोन हो गया और वहाँ पे एक आसपास क्या, उसको वेपर की आपका वेपर जोन बनेगा, वेपर जोन बनेगा। और वेपर जोन की वजह से सबस्टेंस जो है लाइट आपका जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो हम ये समझ सकते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि द सबस्टेंस दैट प्रोड्यूस द फ्लेम। अब कोई भी सबस्टेंस फ्लेम क्यों पकड़ता है? मतलब कोई भी सबस्टेंस जो है आपका बर्न किस कंडीशन में जो फ्लेम का फॉर्मेशन होता है? तो ओनली दो सबस्टेंस दैट वेपराइज, याद कर रखिएगा, वेपराइज, ठीक है, टर्न इनटू गैसेस ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। मतलब जब सबस्टेंस जो है ना सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होगा आपका गैस फॉर्म में, तभी जो है फ्लेम फॉर्मेशन होगा। कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन द सबस्टेंस डायरेक्टली चेंज टू आपका सॉलिड टू गैस। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आपका फ्लेम आपका बनेगा, फ्लेम आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम होगा, ठीक है। अब फ्लेम जो होता है मेनली क्या होता है? दे फ्यूल और सच ऑफ गैसियस। तो मेनली क्या होगा? फ्लेम आपका जो है गैसियस और वॉलेटाइल में होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है। तो दे आर द वॉलेटाइल फ्यूल। तो मेनली जो जितने वॉलेटाइल फ्यूल उसमें क्या फ्लेम बनेगा। एग्जांपल में आपका एलपीजी में अच्छा फ्लेम बनता है, हमें ग्रीन टाइप का फ्लेम दिखता है। उसी तरह हमें पेट्रोल के अंदर भी ग्रीन टाइप का ग्रीन नहीं, येलो ब्लू टाइप का फ्लेम दिखता है, राइट। उसी तरह हम जब उठ जाए तब भी हमको फ्लेम दिखता है, बट वहाँ पे फ्लेम आपका मतलब फ्लेम का जो कलर अलग होता है, या होगा येलो या होगा आपका ऑरेंजिस रेड आपका एक लगती है, ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कैंडल की बात करें, कैंडल की बात हम डिटेल में भी करेंगे, बट अभी के लिए याद करिए, कैंडल्स आपका जो है वैक्स बर्न एंड इनटू द फ्लेम्स वेपर्स प्रोड्यूस। अरे कैंडल में क्या है? कैंडल में आपको जोन दिखेगा, आपको येलो जोन भी दिखता है। और येलो जोन मतलब क्या होगा? जहाँ पे कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा। ब्लू जोन वहाँ पे ही बनेगा जहाँ पे कंप्लीट कंबक्शन होगा। और इसका कोई भी कलर दिखता है ना, ऑरेंज हो गया, डार्क ऑरेंज हो गया, रेड ऑरेंज हो गया या येलो हो गया, तो इट्स मीन कि कंप्लीट कंबक्शन नहीं है। एलपीजी केस में भी फ्लेम बनेगा और वहाँ पे येलो कलर का फ्लेम बनेगा। हमें पता है, वी हैव द क्या बोलते हैं, चूल्हा सिस्टम घर पे, तो वहाँ पे आप जला के देख सकते हैं। कैरोसिन स्प्रिट पेट्रोल बर्न इनटू द फ्लेम। अब दूसरी बात हम ये कहें, सबस्टेंस डैट नॉट प्रोड्यूस द फ्लेम। जैसे सबस्टेंस कुछ हैं जो प्रोड्यूस नहीं करती, तो जैसे है कोल है, जैसे है आपका कोल है, जैसे है चारकोल है, जैसे है वुड है, ठीक है। तो ये सब सबस्टेंस प्रोड्यूस फ्लेम नहीं करता। रीज़न इसका बस यही है कि ये एक ना प्रोसेस ऑफ सॉलिड से डायरेक्टली आपका जो है ना गैस फॉर्म में कन्वर्जन प्रोसेस कम होता है। रीज़न इसका आपको पता है, बिकॉज आपका सॉलिड कंडीशन में इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड आपका गैस। तो गैस में है तो गैस से गैस बन जाएगा, इजी है। आपका लिक्विड है तो गैस बन जाएगा टेम्परेचर देने में, बट सॉलिड से लिक्विड बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए ना आपका क्या होता है, उस कंडीशन में आपको जो है फ्लेम प्रोसेस, आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बात किया अबाउट द फ्लेम। अनदर लेक्चर के साथ मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।